नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसके बारे में यूट्यूब पे बहुत ही कम बात होती है। इसका नाम है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे नॉर्मली हम सब ऐसा नहीं कि परफेक्ट होते हैं। जैसे किसी इंसान की भाई आँख छोटी होती है या नोज़ बड़ी होती है, चौड़ी होती है, या किसी के लिप्स पतले होते हैं, मोटे होते हैं। हालाँकि उससे मतलब हम कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान एकदम हीरो जैसा होता है, हीरोइन जैसा होता है। लेकिन हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीते रहते हैं, लाइफ़ में हम अपने आप को काम करते रहते हैं और अपने आप को इंसान हैंडसम भी मानता है या खूबसूरत भी मानते हैं लड़कियाँ। लेकिन उसको लेके इतना प्रॉब्लमैटिक ही नहीं होती। जैसे कहा जाता है ना कि भगवान ने हर किसी को अलग-सा बनाया है, सुंदर बनाया है जैसा भी। सुंदरता हमारे मन में होती है और देखने वालों की आँखों में होती है, उसके मन में होती है कि इंसान देख कैसे रहा है। और हाँ, हम अपने आप को सुंदर करने के लिए सारे प्रयास करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जो भी चीज़ें हमें करनी होती है हम करते हैं। लेकिन हम उससे इतने परेशान नहीं होते हैं, इतना परेशान नहीं होते हैं कि हमारी ज़िंदगी पे असर पड़ने लगता है, हमको बेचैनी होने लगती है या हमारा मन उदास रहने लगता है, हमको जीने का ही मन नहीं करता है। ये जो डिसऑर्डर है, ये इसे हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये ओसीडी का ही सब टाइप होता है, मैंने बताया था आप सबको। ओसीडी डिसऑर्डर जो हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो एक स्पेक्ट्रम हो गया है, जैसे एक रेनबो जैसे कहते हैं ना, जिसमें कि 7 रंग होते हैं। तो उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी होता है, होर्डिंग डिसऑर्डर भी होता है, ट्राइकोटिलोमैनिया होता है, हेयर पुलिंग जो लोग करते हैं बार-बार, ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तो ये सब डिसऑर्डर्स आते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि इसका एक पेशेंट मेरे यहाँ आया था। तो जो एक लड़की आई थी जो अपने नोज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में थी और घर वाले भी बता रहे थे कि देखिए इससे इतना परेशान हो गई है और इसकी 6 महीने साल भर बाद शादी होनी है। अपने नोज़ को लेकर इतना परेशान रहती है कि मेरी नाक तो टेढ़ी है। और ठीक है, शादी होना है तो लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान होना कि रात भर उसको नींद नहीं आना, मन उदास रहने लगा है उसका, गुस्सा बहुत कर रही है, चिड़चिड़ापन काफ़ी हो गया है और मरने के भी इसको विचार आ रहे हैं, ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है। एक आध बार ये प्लास्टिक सर्जन के यहाँ भी गई, सोची कि सर्जरी करा लें, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हैं। और डॉक्टर ने भी जब देखा, सर्जन ने, तो उनको एडवाइस किया कि नहीं, कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी नाक इतनी जो है, इतनी भी टेढ़ी नहीं है कि इसके लिए मतलब इसका हम सर्जरी करवाएँ। अगर इतना ही ज़्यादा होता तो मान लीजिए हम करते हैं, वो देखने में ठीक-ठाक है, सुंदर है ये। लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, काफ़ी अपने आप को लो फ़ील कर रही है, कोई जॉब भी नहीं कर पा रही क्योंकि अपने आप को हीन समझने लगी है। घर में ही आजकल रहने लगी है ज़्यादा और घर से बाहर भी नहीं जाती ज़्यादा, किसी पार्टी-वार्टी में नहीं जाती है ज़्यादा, क्योंकि उसको लगता है कि लोग उसको जज करेंगे। तो ये सारे लक्षण इसके अंदर आ गए हैं और पिछले 6 महीने, साल भर से ये सब चल रहा है। तो हम लोगों ने पहले इधर-उधर दवाई कराई और उसके बाद आराम थोड़ा-सा नहीं मिला। ये सब सारी चीज़ें जब हम करने लगे, जब हम देख रहे हैं कि नहीं, हमें भी लगा कि इसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, इसको ओवर एस्टिमेट कर रही है ये, और एक्ज़ैजरेट करने के बाद मतलब प्रॉब्लम को बढ़ गया ज़्यादा इसके मन में। इसकी नाक इतनी भी टेढ़ी नहीं है जितना ये सोचे। तो सेम ये सब चीज़ें केस होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर पे, इसी मेरा आइडिया है इस वीडियो को बनाने का। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम सबके शरीर में परफेक्ट तो है नहीं। अगर हीरो-हीरोइन की बात भी कर लें तो अगर हम कमी निकालने जाएँ तो कुछ न कुछ कमी उनके यहाँ भी निकल जाएगी। और आपने सुना होगा बहुत सी हीरो-हीरोइन भी जैसे अपने सर्जरी कराते रहते हैं। कोई लिप्स की सर्जरी कराता है, नोज़ की कराता है और वगैरह-वगैरह। आपने सुने होंगे चीज़ें। उसको करा के करेक्ट हो जाता है, जिसको लगता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी पैसे वाले हैं तो करा लेते हैं। अब आम पब्लिक तो करा नहीं पाती है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्रॉब्लम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी की नाक पतली है, टेढ़ी है या मोटी है, लिप्स पतला टेढ़ा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में कि उसकी जो ज़िंदगी खराब हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इतना उसको लेकर कंसर्न हो जाते हैं, ओवर कंसर्न हो जाते हैं, तब वो एक मानसिक बीमारी बन जाती है। बार-बार चेक करेंगे, मिरर में चेक करेंगे, एश्योरेंस भी लेंगे लोगों से और रिपीटेड चेकिंग होता है। उनका वही चिंता लगा रहता है उनको कि भाई मेरा नाक टेढ़े है, नाक टेढ़ी है, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। बाकी काम छूटने लगते हैं, पढ़ाई-लिखाई छूटने लगती है, जॉब पे भी बहुत असर पड़ने लगता है, तैयारी नहीं कर पाएँगे, जो करना है वो नहीं कर पाएँगे। तो ये काइंड ऑफ ओसीडी जैसा हो जाता है कि रिपीटेड थॉट्स आने लगते हैं और बॉडी को एक सिम्पटम्स को लेकर आने लगता है। नॉर्मली हेयर्स को लेकर, नोज़ को लेकर, फेस को लेकर। फीमेल्स हैं तो उसको बॉडी को लेकर आने लगेगा, किसी को ब्रेस्ट को लेकर आने लगता है, किसी को पेनिस को लेकर आने लगता है और बॉडी पार्ट्स को लेकर भी आने लगता है कि भाई मैं फिट नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा कैसे आगे रिलेशनशिप बन पाएगा, कैसे ज़िंदगी में आगे चल पाऊँगा। तो ये समस्याएँ होने लगती हैं।
जब ये समस्याएँ होने लगती हैं तो इंसान जो होता है इसके साथ-साथ बाकी जो समस्याएँ होने लगती हैं कि उसको डिप्रेशन होने लगता है, उसको सुसाइडल आइडिया आने लगता है। एक समय बाद उसको लगता है कि मैं इतना खूबसूरत ही नहीं हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो उसको लो एस्टीम हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन उसको काफ़ी होने लगती है। कोई भी काम वो कर नहीं पाता, सोसाइटी में उसको सोशल फोबिया भी होने लगता है क्योंकि वो समाज में नहीं जा पाता। एंग्ज़ायटी जो डिसऑर्डर्स उसको बाकी सारे स्पेक्ट्रम उसको होने लगते हैं। घर में ही बँधा सा रह जाता है, कहीं भी जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझको जज कर रहे हैं, मेरे बारे में कैसे बातें करेंगे, मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट करेंगे। और कई बार जो ये विचार होता है, जो ये बॉडी को लेकर सिम्पटम्स आता है, कई बार डिलूज़नल लेवल तक हो जाता है। मतलब एकदम मानने लगता है कि हाँ, उसका नाक टेढ़ा ही है। कई बार वो मानने लगता है कि उसके भाई शरीर में मतलब प्रॉब्लम है और उसका इलाज होना ज़रूरी है। कई बार वो जो प्लास्टिक सर्जन है उसने एडवाइस किया कि नहीं, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपका काम चल जाएगा, तो सर्जन पे भी बिलीव नहीं करना। तो ये सारी एक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बाद में जब हम बार-बार चेक करेंगे अपनी चीज़ों को लेकर मिरर में, तो ओसीडी होने का भी चांस हो जाएगा। जब ओसीडी रिपीटेड चेकिंग का होने लगेगा, तो ये बॉडी में किसी और चीज़ को लेकर हो सकता है। तो ऐसी जो लड़की आई थी उसमें सबसे पहला ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है, उसमें ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे ज़रूरी है कि पहले इंसान को समझाया जाए, अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उनका मूड लो है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आ रहा उस चीज़ को लेकर, तो एंटी डिप्रेसेंट्स और हम कुछ उनको एंटी एंग्ज़ायटी दवाइयाँ देंगे और सेडेटिव्स भी देंगे ताकि उनको नींद आए, आराम मिले, मूड स्टेबलाइज़र देंगे ताकि उनको गुस्सा कम आए और साथ में उनकी हम काउंसलिंग करेंगे। उनको इनसाइट जो उनकी है, क्योंकि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ऐसा रिसर्च में दिया गया है कि 1/4 पेशेंट मतलब 25% पेशेंट में इनसाइट नहीं होता है। उनको ये पता नहीं होता है कि उनको प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को सच मानते हैं। 1/3 पेशेंट में ये माना जाता है कि हाँ, हमें पता है कि हमें प्रॉब्लम है और हमें इसका इलाज का ज़रूरत है। तो पहले तो उनका ट्रीटमेंट उनको फिट करना है, उनको मेंटली रिलैक्स करना है। फिर जब वो ठीक होने लगते हैं तो थेरेपी में इनकी हम साइकोथेरेपी में करते हैं, सीबीटी थेरेपी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें पेशेंट के कॉग्निशन को बताया जाता है कि क्या वो सही सोच रहे हैं, क्या वो गलत सोच रहे हैं। बॉडी पार्ट्स की एनाटॉमी जो होती है, नॉर्मल एनाटॉमी जो होता है कि भाई लोगों की बॉडी पार्ट्स कैसे-कैसे होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जैसे कि ओसीडी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है और ये भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घर में किसी को और को भी है तो हम अपने अंदर सुधार ही ना करें। तो इसका ट्रीटमेंट अच्छा है, जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर इंसान इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो ये प्रॉब्लम लंबा चलता रहेगा। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराएँ क्योंकि इससे लाइफ में काफ़ी आपकी परेशानी हो जाती है। तो आज मैंने सोचा कि एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर पे। इसको लेकर आपकी कोई भी समस्या होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और भी कोई नई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे मेरे वीडियोज़ तो शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।